लाभ हानि। लाभ हानि में बताओ कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि इसको अगर अपन इसमें तोड़ेंगे, हाँ, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ हानि समझने के पहले हमको समझना होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये आप सभी जानते हैं, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो किसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य? जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जब हम खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, जब आप मान लो किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदे और वस्तु खरीदने के बाद आपको घर तक पहुंचवाना है, ठीक है, मान लो बहुत सारी वस्तुएं, बड़ी बड़ी भारी भारी वस्तुएं खरीदे, अब उसको हाथ से उठा के नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की आप। अच्छा, खरीदे हो तो वो उसका कीमत जो है वो दुकानदार को आपने अदा किया उसका कीमत, लेकिन अब गाड़ी में उस पूरे सामान को रखवाना है, उसके लिए 4 आदमी लगे, उन 4 आदमी का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जब घर तक लाओगे गाड़ी को, अब घर अंदर ले जाने के लिए फिर से अलग मजदूरी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो गाड़ी का किराया, मजदूरी, ये सब करके, तो उसका मतलब ये है कि हम जितने कीमत में उस वस्तु को खरीदे थे, अब वो सब रेट, पूरा कीमत भी जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मान लो ये आपका घर नहीं है, ये आपका, मान लो यहाँ से खरीदा आपने और ये आपका दुकान है जहाँ पे आप वस्तुओं को रख करके बेचते हैं। ठीक है, तो हम लोग, एक क्रय मूल्य होता है और एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब टोटल, आप इसमें सब कुछ शामिल है। खरीदा आप, एक तो रेट आपने जिसमें खरीदा कीमत, फिर उसमें आप भाड़ा, धुलाई, जो भी माल को मतलब रखना, गाड़ी में रखना, उतरवाना, मजदूरी, ये सब शामिल होकर के आपको वो वस्तु जितने हम खरीदे उससे बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि इतने सारे चार्जेस भी उसमें जुड़ गए। तो टोटल जो फिर चार्ज बनता है, टोटल प्राइस जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। 100 रुपये चीज खरीदा आपने, 50 रुपया उसको मजदूरी में, फिर गाड़ी किराया, भाड़ा, ये सब जो लगेगा, तो लागत मूल्य टोटल कितना हो गया? 50 रुपये में तो सिर्फ खरीदा था आपने, सॉरी, हाँ, 100 रुपये में तो सिर्फ आपने क्या किया था? उसको खरीदा था। 100 रुपये में तो सिर्फ खरीदा था, 50 रुपये और एक्स्ट्रा लग गया, तो टोटल लागत मूल्य कितना हो गया? 150 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया। ठीक है, लेकिन हम जब लाभ हानि का चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर के दौरान हम लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य समझेंगे, अर्थात लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक जैसे समझे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसमें बीच की ये बात नहीं करेंगे कि उसको कितना खर्चा लगा, गाड़ी किराया, मजदूरी, ये सब नहीं। तो टोटल जो आपको दिया होगा वही क्रय मूल्य, वही लागत मूल्य एक जैसा समझा जाएगा, जब तक कि आपको अन्यथा कुछ न कहा जाए प्रश्न में। ठीक है, अगर मान लो प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि 100 रुपये में खरीदा, फिर इतना इतना चार्ज अलग दिया, तो आप समझ जाना कि वो आपको इशारा कर रहा है कि उन चार्जेस को भी आप जोड़ो खरीदे हुए चार्ज में, और टोटल मिला के फिर आप क्रय मूल्य निर्धारित करो। ठीक है, तो ये है। तो क्रय मूल्य आपको समझ में आया कि मतलब आपके पास वस्तु आपके हाथ में जितने कीमत में आई है वो क्रय मूल्य। फिर वो भले उसमें आपने खरीदा अलग रेट में हो, फिर उसमें और उसमें किराया जुड़ा हो, लाने ले जाने का जो भी है, तो टोटल लागत मूल्य ही आपका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। तो इस चैप्टर में हम दोनों एक जैसे मान के चलेंगे। और अब अपन देखते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है? विक्रय मूल्य। तो आप सभी को पता होगा विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पे किसी वस्तु को क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, अर्थात बेचा जाता है। ठीक है, अगर आप कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? फायदा होगा, लाभ होगा। और ज़्यादा रुपये हम खरीद के कम रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लाभ कब होगा? जब आप ज़्यादा में बेचोगे, कम में खरीदे रहोगे, अर्थात विक्रय मूल्य अगर बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। और लाभ कैसे निकालोगे आप? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो ये लाभ होगा। और हानि कब होगा बताओ? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा, ज़्यादा रुपये हम खरीदे और कम रुपये हम बेच दिए, तो हानि होगा। हानि कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हानि कब होता है आप सभी को पता होगा। हानि कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस मतलब कि आपका क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है,
चलिए अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं। चलो तो कैसे निकालते हैं बताओ? लाभ प्रतिशत आपको पता होगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100% में आंसर आएगा। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए, अब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और इसका कारण भी बताता हूँ कि ये सूत्र ऐसा बना क्यों है। सब चीज धीरे धीरे डिटेल में अपन समझेंगे। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखो, जैसे मान लीजिए मैं कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा, मान लो 100 रुपये में कोई चीज खरीदा मैं और उसको मैं बेच दिया मान लो 120 रुपया में। 100 रुपये में खरीद के 100 रुपये में खरीद के 120 रुपये में बेच दिया। तो आप बोलोगे सर कितना रुपया फायदा हुआ? तो 20 रुपया फायदा हुआ, क्योंकि 100 रुपये में खरीदे थे 120 रुपये में बेचे तो 20 रुपया फायदा हुआ। तो कैसे पता चला 20 रुपया फायदा हुआ? क्योंकि डिफरेंस 20 रुपया है। अब मैं इसी को बोलूंगा सर प्रतिशत में कितना फायदा हुआ, तो क्या करूंगा मैं? देखो 20 रुपये का फायदा हुआ है तो लाभ को ऊपर लिखूंगा। अब नीचे क्या लिखूंगा पता है? अब आपको कैसे पता चला 20 रुपये का फायदा हुआ है? क्योंकि आपने क्रय मूल्य से 20 रुपये ज्यादा करके उस वस्तु को बेचा है। क्रय मूल्य मतलब 100 रुपये में खरीदा था, उसे 20 रुपये बढ़ा करके बेचा है। मतलब आपको पता कैसे चला फायदा हुआ है करके? तो आपने तुलना की है क्रय मूल्य से, किसमें फायदा हुआ आपको? क्रय मूल्य से बढ़ा के बेचे। इसलिए ना ये 20 रुपये किस में बढ़ा है? 100 रुपये में बढ़ा है, तब 120 हुआ है। तो जिसमें बढ़ोतरी हुई रहती है, और वो कौन है? बढ़ोतरी किस में हुई है? क्रय मूल्य में हुई है। तो हमेशा याद रखना, एकदम एक महत्वपूर्ण और मजबूत बात याद रखना, लाभ कितना प्रतिशत हुआ या हानि कितना प्रतिशत हुआ ये जानने के लिए हमेशा किसका सहारा लिया जाता है? क्रय मूल्य का। अर्थात क्रय मूल्य से तुलना करके या क्रय मूल्य के सापेक्ष या क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही हम लोग लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ प्रतिशत में अगर ज्ञात करना हो तो आप क्रय मूल्य के मदद से ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो ऊपर लाभ लिखो, नीचे क्रय मूल्य गुणित 100%। हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि कितना हुआ उसको ऊपर लिखो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा गुणित 100%। क्यों ऐसा? क्योंकि लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य में होता है। अगर लो ना मैं 120 में बेच, अच्छा गुणित 100 करोगे ना तब आपको ये प्रतिशत मिलेगा, तो यहाँ पे आपका 20% लाभ होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। चलो मान लो कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, कितने में खरीदी गई? 400 रुपये में खरीदी गई, यानी 400 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और उस वस्तु को बेच दिए 360 में। 400 में खरीद के कितने में बेच दिए? 360 में। तो 360 उसका कौन सा प्राइस होगा बताओ? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब बताओ घाटा होगा कि फायदा होगा? घाटा होगा। हानि हो गई। क्यों नहीं? क्या क्यों हानि हो गई बताओ? हाँ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, ज्यादा हम खरीद के कम में बेचोगे तो हानि होगी। हानि कितने रुपया हुई? तो आप बोलोगे 40 रुपये की हानि हुई। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि नहीं भैया मेरे को प्रतिशत में बताओ हानि कितना हुई, तो देखो हानि जितनी हुई, जितने की हानि हुई, हानि को ऊपर लिखो जो कि 40 रुपया है। अब हानि किस में हुई? कैसे पता चला आपको घाटा हुआ है? तो बोलोगे सर क्रय मूल्य को देख लो सर, 400 रुपया है, 360 में बेच दिए हैं। तो आप इससे तुलना करके निकालोगे 40 रुपया हानि हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि दोनों का डिफरेंस 40 रुपया है। तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा, क्रय मूल्य को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और गुणा 100%। हानि कितना हुआ? 40 रुपया का हानि हुआ, 40 रुपया कम में बेचे हैं तो हानि हुआ। क्रय मूल्य कितना था? गुणा क्या करोगे? 100%। डबल जीरो कट जाएगा, 4×40 हो जाएगा, 10% का हानि हुआ। रुपया में 40 रुपया हानि हुआ है, लेकिन परसेंट वाइज वो 10% हानि हुआ है। नीचे क्या रखोगे? सदा क्रय मूल्य रखना। क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। समझ में है कि नहीं है? आ गया? चलो, तो ये इंट्रोडक्शन था जस्ट आपके लिए। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ हाँ, तो यहाँ क्या लिखा था? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं वो थोड़ा आगे का हो जाएगा ना, वो वाला बोल रहे हो ना कि
हाँ हाँ, थोड़ा सा उसको अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। चलो, 32 रुपया में, देखो ना भाई, अगर किसी वस्तु को 32 में खरीद के 40 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताओ कितना हुआ, जल्दी बताओ। 32 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के 40 रुपये में बेचा जा रहा है, लाभ का प्रतिशत बताइए, जल्दी बताओ, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूँ। पक्का? गुड। अच्छा बताओ, यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो गया तो क्या होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होंगे तो क्या होगा? जितने में खरीदा उतने में बेचेंगे तो क्या होगा? फायदा की हानि? तो हाँ, तो क्या होगा? न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है कंसेप्ट, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत सारा जटिलता आपको दिखाई देगा और लास्ट में बोल देगा कितने में बेचे कि न लाभ हो न हानि हो। तो ये शर्त याद रखना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। ठीक है, चलिए। सचिन ने एक मशीन को 1200 में खरीदा और उसकी मरम्मत में 200 रुपया खर्च किए। 1200 में मशीन को खरीदा और मरम्मत में 200 रुपया खर्च किया और उसको बेच दिया 1360 में। बताओ उसको लाभ होगा कि हानि होगी, और कितना प्रतिशत होगा हानि लाभ जो भी होगा। 1200 रुपये में किसी मशीन को खरीदा और 200 रुपया और उसके रिपेयरिंग में खर्चा किया, और उसके बाद बेच दिया उसको, मशीन को रिपेयर करा के, मरम्मत करा के 1360 में बेच दिया। तो उसको लाभ होगा कि हाँ हाँ 40 का घाटा हो गया, क्योंकि टोटल उसको कितना कीमत पड़ गया? 1400 पड़ गया। 1200 में खरीदा था, 200 रुपया और उसके ऊपर खर्चा किया। 2 से ही 6/7, वेरी गुड। 2 से ही 6/7% की हानि होगी, क्योंकि 1400 रुपया टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, और 1360 विक्रय मूल्य है। तो 40 की हानि हुई। हानि किस में हुई? क्रय मूल्य में हुई, इसलिए 1400 आप नीचे लिखोगे, गुणा करोगे 100%, डबल जीरो कटेगा, और यहाँ से आप देखो 2 से 14, 2 विषम, तो 20/7%, या उसको आप 2 से ही 6/7, 7 दूनी 14, 6 20। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ये भी हो गया। चलिए, तो इसको मिटाता हूँ मैं। जबरदस्त क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। चलो चलो, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक दुकानदार ने 2 रुपए प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। 2 रुपया दर से, है ना भाई? 2 रुपए प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। ठीक है, चलो। और इनमें से 4 पेंसिलों को वह 1.5 रुपया प्रत्येक की दर से बेचता है, और शेष पेंसिलों को 2.5 प्रत्येक की दर से। अच्छा ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल खरीदा, वो हर पेंसिल का रेट कितना है? 2 रुपया। 1 दर्जन मतलब कितना पेंसिल? 12 पेंसिल। 12 पेंसिलों में से 4 पेंसिल को हर एक रेट, हर एक का रेट 1.5 रुपया, 1.5 रुपये में बेचता है इसको। 1.5 रुपया प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, याद रखियो ना। 1.5 रुपया पूरे 4 पेंसिल का रेट नहीं है, एक पेंसिल का रेट 1.5 रुपया है, और 1.5 रुपया के रेट से 4 पेंसिल बेचता है वो, और बची हुई पेंसिल को 2.5 रुपया के रेट से बेचता है। तो बची कितनी? 8 पेंसिल। 8 पेंसिल को वो 2.5 रुपया प्रति प्रति पेंसिल 2.5 रुपया के हिसाब से बेचता है। अब बताओ उसको टोटल, इस पूरे सौदे में उसको घाटा होगा कि हानि होगी? 8 पेंसिल को 2.5 रुपये में बेचता है, मतलब एक एक पेंसिल 2.5 रुपया, ऐसे 8 बेचता है, और इधर 4 पेंसिल को प्रत्येक को 1.5 रुपये के हिसाब से बेचता है। अब इस पूरे सौदे में उसको लाभ हानि कितना होगा, परसेंट भी निकालना है। 24 रुपया हो गया उसका, 2 रुपये प्रत्येक की दर से लाभ होगा।
लाभ 6 रुपए का 4 पेंसिल। हाँ 8 पेंसिल ये हो जाएगा 20 रुपए का। 20 रुपए का, वेरी गुड। और इसमें तो 20 रुपए का। हाँ तो देखो 2 रुपए की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदा है, मतलब 1 दर्जन मतलब 12 पेंसिल, प्रत्येक का रेट 2 रुपया, तो टोटल हो गया 24 रुपया। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस 24 रुपया। 26। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 4 पेंसिल को 1.5 रुपये में बेचा है तो 1.5 × 6 रुपये ये हो गया, और 2.5 × 8 = 20, तो 26। है ना भाई 26 रुपये उसका टोटल क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस टोटल मिला के 26 हुआ। तो देखो कुल मिला के उसका क्रय मूल्य 24 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 26 हो गया। तो लाभ हो गया 2 रुपया का। अगर उसको प्रतिशत में जानना हो तो लाभ की जो मतलब लाभ कितना रुपया हुआ वो लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 और प्रतिशत। तो 2 × 1 = 2, 12 हो जाएगा ये, और 12 × 8 कितना होता है, 96, और 4 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, वेरी गुड। या उसको काट सकते हो, 8 से 1/3 भी कर सकते हैं। 4 × 4 ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, चाहो तो यहाँ से काट लो इसको, ये देखो यहाँ से कट जाएगा। 4×3 = 12 और 4×25 = 100, 25/3%। यहाँ से भी देखो 25/3% आएगा, 3×8 = 24 और 1 = 25। और अगर इसको इस रूप में लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आखिर ये 4 और 12 कट के 1/3 हो जाएगा। दोनों रूप सही है, दोनों चीज सही है। ये सरलतम रूप है, ये सरलतम रूप है। तो इतना प्रतिशत का उसको लाभ होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, आने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, मस्त क्वेश्चन है। चलो एक सब्जी विक्रेता का क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, सब्जी विक्रेता का क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये हमारे दुकान से रिलेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नींबू वाला, तो हम लोग नींबू बेचते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट वैसे लिखा है। एक सब्जी विक्रेता ने 2 रुपये प्रत्येक की दर से 100 नींबू खरीदे। 2 रुपया प्रत्येक की दर से उसने 100 नींबू खरीदा भैया। लेकिन नींबू खरीदा, और नींबू खरीदा, नींबू का क्या है, सब्जी का क्या है कि रखे रहने पर वो क्या होती है, खराब होने लगती है। तो 20 नींबू बेचारा का खराब हो गया यार, 20 नींबू खराब हो गया, अभी वो बेच भी नहीं पाया है और 20 नींबू हो गए खराब। अब जब 20 नींबू खराब हो गए तो जो नींबू बचे उनको 2.5 रुपया के हिसाब से वो बेच देता है, बचे नींबू को 2.5 रुपये के हिसाब से बेच दिया। बेच दिया 2.5 रुपये के हिसाब से। अब बताओ उसको टोटल देखा जाए तो लाभ होगा कि हानि होगी, और कितना प्रतिशत की लाभ हानि होगी आपको बतलाना है। कैसे? हम्म, बराबर हो गए, 200 रुपए 200 रुपया, आ हाँ। गया लागत, और बेचा भी 2.5 रुपए में भी तभी 200 रुपए। तो 20 नींबू खराब हो गया, 80 नींबू को 2.5 रुपये के हिसाब से बेचा, 2.5×8 = 20 होता है, 2.5×8 = 20, शून्य के कारण वो 200 हो जाएगा। तो 200 रुपया क्रय मूल्य भी हो गया, 200 रुपये विक्रय मूल्य भी हो गया, न लाभ न हानि। ये हम ही लोग को ऐसे ही होता है हम लोग को, हाँ ऐसे होता है हम लोग को, अधिकतर टाइम ऐसे हो जाता है, खराब हो जाता है नींबू। हाँ तो फिर ना लाभ होता है, हम लोग को ओवरऑल लाभ होता है, बताऊँ। यहाँ पे तो वैसे बराबर हो गया, क्योंकि खराब नींबू रहता है ना, तो उसको कई लोग कम रेट में ले जाते हैं, 10 रुपये 20 रुपये, तो वही बचता है हम लोग को। हाँ ऐसे ही होता है। कुछ लोग बर्तन साफ करने, मेहंदी में डालने, मतलब अलग अलग यूज होते हैं ना नींबू के। कुछ लोग त्वचा त्वचा में लगाने रहते हैं। बालों में भी कुछ वो लगाने का वो घोल आता है ना, उसमें भी नींबू लगाते हैं। और त्वचा पे लगाने वाली कुछ चीज़ों में भी नींबू को हम मिलाते हैं, तो वैसे अच्छा, तो उसी में हम लोग का ये खराब नींबू जो है बिक जाते हैं। तो ऐसे पैसे वही 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 कमाई रहते हैं बस। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।